as one. Killer. This is us. एक बार प्रथम तीर्थाधिपति ऋषभदेव दादा समव शरण में विराजमान होकर दिव्य देशना की धारा प्रवाहित कर रहे थे और देशना पूर्ण होने के बाद बैठे हुए सामने पार्षदा में से एक व्यक्ति खड़ा हुआ। उसने परमात्मा को नमन किया, वंदन किया और परमात्मा से एक प्रश्न पूछना चाहा। उसने परमात्मा से कहा कि प्रभु, मैं एक सुनार हूं, सोनी हूं, एक सोनार हूं प्रभु। मेरा छोटा सा कारोबार है, छोटी सी मेरी दुकान है, छोटा सा मेरा घर है, थोड़ी सी मेरी पूंजी है, परिवार भी मेरा बड़ा छोटा है, हम दो हमारे दो, ज्यादा बड़ा परिवार भी नहीं है मेरा, छोटा परिवार, थोड़ी पूंजी, छोटा सा घर, छोटी सी दुकान। इसलिए प्रभु, मैं अल्पारंभी और अल्प परिग्रही हूं। मुझे कम आरंभ समारंभ का सेवन करना पड़ता है और मेरे पास में पूंजी भी कम है, इसलिए मैं अल्प परिग्रही हूं। तो प्रभु, अल्पारंभी अल्प परिग्रही होने के कारण मर करके मेरा आत्मा कहां जाएगा? तो उस समय सर्वज्ञ सर्वदर्शी ऋषभदेव परमात्मा कहते हैं, सोनी, तू मर करके नरक में जाएगा। जैसे ही सोनी ने इस बात को सुना, प्रभु, मैं अल्पारंभी अल्प परिग्रही, और यदि मैं मर करके नरक में जाऊंगा तो जो महारंभी हैं, महापरिग्रही हैं, जिनके बड़े बड़े व्यापार हैं, अपार धन संपदा है, जिनके बड़े बड़े परिवार हैं, स्नेही स्वजन हैं, जिनका दायरा, जिनका सर्कल इतना बड़ा है, इतनी बड़ी बड़ी पूंजी के मालिक हैं, बड़े बड़े पूंजीपति हैं, उनका क्या होगा? उसी समय सोनी ने वापस प्रश्न किया कि प्रभु, यदि ये सोनी मर करके नरक में जाएगा तो प्रभु ये भी बता दीजिए, आपका पुत्र भरत, वो तो शतखंड का अधिपति है, वो तो महलों में रहता है, 64,000 तो जिसकी रानियां हैं, महारंभी, महापरिग्रही, कितने सुख साधन, भोग विलास, कितना बड़ा उसका परिवार है, कितनी पूंजी है। तो प्रभु, ऐसा महारंभी, महापरिग्रही आपका पुत्र भरत, वो मर करके कहां जाएगा? तो उस समय परमात्मा ऋषभदेव कहते हैं, सोनी, ये भरत मर करके मोक्ष में जाएगा। जैसे ही सोनी ने यह बात सुनी, वो सन्न रह गया, होश हवास उड़ गए।
ये कैसी बात? मैं गरीब ठहरा, एक छोटा व्यक्ति, सामान्य व्यक्ति, और मैंने परमात्मा से प्रश्न किया कि प्रभु मेरा छोटा सा कारोबार है, छोटी सी दुकान है, छोटा सा मेरा घर है, थोड़ा सा मेरा छोटा सा परिवार है, तो प्रभु मैं कहां जाऊंगा? तो प्रभु कहते तू नरक में। और खुद का बेटा भरत अमीर है ना, करोड़पति है, चक्रवर्ती है, धनपति है, पूंजीपति है। ये दुनिया तो धनपतियों की, अमीरों की, पूंजीपतियों की। भगवान के दरबार में भी अमीर गरीब का भेद, छोटे बड़े का भेद, अपने पराये का भेद भगवान के दरबार में। चारे सोनी के मन में तरह तरह के विचार। मैं गरीब और मुझे नरक की टिकट पकड़ा दी, और खुद का बेटा भरत, और उसको कौन सी टिकट पकड़ाई? मोक्ष की। भगवान की नजर में भी अपने पराये का कितना भेद है। बेचारा सोनी सोचता रह गया, पूछने की हिम्मत नहीं पड़ी, समव शरण से बाहर निकल गया। उस समव शरण में भरत महाराजा भी बैठे थे। उन्होंने भी सोनी के सब प्रश्नों को, परमात्मा के उत्तरों को उन्होंने भी सुना। सोनी जब निकल गया, थोड़ी देर के बाद में भरत महाराजा भी अपने महल में वापस लौट आए। और अगले दिन जैसे ही महाराजा चक्रवर्ती भरत का दरबार भरा, तो भरत महाराजा ने सबसे पहला आदेश दिया कि मेरी इस सभा में उस सोनी को हाजिर किया जाए, बुलाया जाए। सैनिक गए, उस सोनी को नगर में से दरबार में लेकर के आए। और महाराजा भरत ने कहा, सोनी, तुमने कल परमात्मा से प्रश्न पूछा था। जी प्रभु। सोनी, मैं समझ गया था तेरे चेहरे से, तेरे हाव भाव से, कि तुझे उस प्रश्न के उत्तर से संतोष नहीं मिला, तू संतुष्ट नहीं हुआ। तेरे मन में परमात्मा के प्रति भी तरह तरह के विचार आने लगे। आज मान लो गुरु भगवंत किसी श्रेष्ठी के साथ में कोई चर्चा कर रहे हों, किसी शासन के कार्य के लिए, किसी संघ समाज के कार्य के लिए अगर वो बात कर रहे हों, और यदि कोई दर्शन के लिए गया और गुरुदेव अगर व्यस्त थे और उस श्रेष्ठी से बात कर रहे थे और आपको समय नहीं मिला, आप आधा घंटा बैठे, 1 घंटा बैठे, और उसके साथ में गुरुदेव चर्चा कर रहे हैं, कोई बात कर रहे हैं, और आपको समय नहीं मिला, तो वहां से निकलते समय आपके मन में क्या आता है? कहीं ना कहीं मन के किसी कोने के अंदर में एक आवाज आएगी कि गुरुदेव के पास जब जाओ वहां तो बस अमीर लोगों का टाइम है, बड़े बड़े लोगों को मिलने के लिए तो समय है, हमारे लिए तो समय ही नहीं। महाराज जी तो अमीरों के हैं। 1 मिनट के अंदर में हम रिजल्ट कार्ड पकड़ा देते हैं। लेकिन वो क्या बात है, क्या चर्चा है, किस कारण से है, कौन सा शासन का कार्य, कौन सा समाज का कोई बड़ा कार्य जिसमें उनके अर्थ की आहुति चाहिए, उनका सहयोग चाहिए, सहकार चाहिए, और पैसे का काम तो पैसे से ही होगा।
कोई तन देता है, कोई मन देता है, कोई धन देता है। सभी का सहयोग चाहिए, लेकिन धन निकलवाना इतना आसान नहीं है। सबसे कठिन है धनपतियों से धन निकालना। अरे 10 रुपए की रसीद भी काटनी हो तब भी पसीना आ जाता है, और यहां तो करोड़ों करोड़ों के काम शासन के, संघ के, उनसे करवाने। कैसे उनको समझाना पड़ता है, कैसे उनके गले बात उतारनी पड़ती है, तब जाकर के ये बड़े बड़े जिनाले, बड़े बड़े तीर्थ, ये बड़े बड़े संघ समाज के जो करोड़ों करोड़ों के काम, लेकिन हमारे मन में आता कि हमको तो मिले ही नहीं। गुरुदेव के लिए सभी समान होते हैं। उनकी निगाह में कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं। संत के दरबार में सभी समान होते हैं। वहां कोई पक्षपात नहीं होता, कोई अपना पुराया नहीं होता। लेकिन हमें बात का पता नहीं होता, इसलिए हम मन ही मन कोई ना कोई धारणा बना करके निकल जाते हैं। सोनी के मन में भी धारणा बन गई। भरत महाराजा ने कहा कि सोनी, तेरे मन में जो शंका पैदा हुई है, आज मैं उसका तुझे उत्तर दूंगा। सोनी, आज तुझे एक काम करना है। ये तेरे सामने एक तेल से लबालब ये प्याला पड़ा है। इस प्याले को तुझे अपने हाथों में धारण करके और मेरी इस पूरी अयोध्या नगरी में चक्कर लगाना है। और इस प्याले में, इस कटोरे में एक भी बूंद तेल की और डाली जा सके इतनी जगह नहीं है। लबालब भरा हुआ प्याला है। एक बात का ध्यान रखना, जब तू ये प्याला लेकर के, कटोरा लेकर के, तेल से लबालब भरा हुआ कटोरा लेकर के जब तू नगरी में निकले, इसमें से एक भी तेल की बूंद इस कटोरी में से, इस प्याले में से नीचे नहीं गिरनी चाहिए। यह तुझे ध्यान रखना है। और यदि असावधानी से अगर एक भी बूंद अगर नीचे गिरी, तो तेरे पीछे नंगी तलवार लेकर के और यमराज के जैसे 2 सैनिक चलेंगे। जैसे एक तेल की बूंद गिरी, वहीं सिर और धड़ का फैसला कर दिया जाएगा। सोनी कहता, मैं तो प्रश्न पूछ करके तो विपदा मोल ले ली। ये तो आबेल बुझे मार। प्रश्न मैंने प्रभु से पूछा, सजा मुझे यहां मिल रही है। अरे कैसे इस कटोरे को लेकर के जाऊंगा, कैसे मैं सावधानी से चलूंगा, कितनी सावधानी से चलूंगा। सारी अयोध्या में मुझे घूमना है, गली गली जाना है, मोहल्ले मोहल्ले जाना है, और उसमें एक भी तेल की बूंद नीचे ना गिरे। कैसे संभव है? लेकिन चक्रवर्ती का आदेश था। उसके आदेश की अवहेलना का अर्थ था मृत्यु। आखिर उस चक्रवर्ती के आदेश को धारण करके उस सोनी ने उस कटोरे को अपने हाथों में पकड़ा, दोनों हाथों में लिया और बड़ी सावधानी से वह कटोरा लेकर के, प्याला लेकर के, और उस महल से धीरे 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 वो बाहर निकला। अब वो किस तरह से पूरे नगरी के अंदर में घूम करके वापिस पहुंच पाता है या नहीं पहुंच पाता है, रास्ते में क्या होता है, सोनी का क्या बनता है, भरत महाराजा इसके माध्यम से क्या उसको समझाना चाहते हैं, ये सारी घटना हम आने वाले समय में समझेंगे। आज इतना है। वेत्तारं कर्म भवरितां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये
वंदे तद्गुणलब्धये वंदे तद्गुणलब्धये। जगद्गुरु हो ममं त्वपभावो भैवं भवनिभ्यो मग्गानुसार्या इष्टफल सिद्धि लोक वृद्धचाओ गुरुजन पुआ पृथकरणम च सुह गुरुजोगो तब वैन सेवना आभव मखंडा। प्रतिदिन जय विराय परिधान सूत्र पर अपन चर्चा कर रहे हैं। मेरा विचार है आज परिधान सूत्र को दूसरी बात की जाए। आज नेमिनाथ परमात्मा का दीक्षा कल्याणक, बस कल्याणक क्या है, दीक्षा क्या है, पहले थोड़ा इसके ऊपर चर्चा करें। द्रव्य दीक्षा क्या है, भाव दीक्षा क्या है, और दीक्षा से आज नेमी दादा क्या बन गए, अपने के लिए क्या बने, जगत के जीवों के लिए क्या बने और हमारे लिए क्या बने। घटना तो आप जानते हैं, एक घटना घटित हुई इस जगत में, उस समय उस काल में, तेनम कालेनम तेनम समयनम, एक घटना घटित हुई। एक व्यक्ति दीक्षा का भरघोड़ा निकला। जैसे भरघोड़ा निकलता निकला, स्थान पर पहुंचा, आभूषण वस्त्र उतारे, पंचमुखी रोष किया, करीबन उतरा, देवदूष वस्त्र धरा। क्या हो गया ये? इस घटना को क्या कहते हैं हम? दीक्षा कल्याणक। क्या यही दीक्षा कल्याणक है? यह तो बाह्य जगत में घटा है। यह घटना पुद्गलों की अपेक्षा से है। उस आत्मा में क्या घटा? वो भाव दीक्षा, वो दीक्षा कल्याणक जो पुद्गलों का घटा, वो दीक्षा कल्याणक नहीं। आत्मा में क्या घटा बताओ? उस आत्मा में क्या किया? दो तीन चीजें बहुत घटी। कौन कौन सी चीज घटी है? क्या आत्मा में क्या घटा? नेमिनाथ का दीक्षा कल्याणक, दीक्षा तो ले ली, आत्मा में क्या परिवर्तन हुआ? और आत्मा में न घटा तो दीक्षा लेने का मतलब किया, पुद्गल परिवर्तन का मतलब किया। आत्मा में क्या घटा? अरे इतने कल्याणक बनाए हैं, देखें आप लोगों से तो इतनी अपेक्षा आशा कर सकता हूं। दीक्षा कल्याणक का उस आत्मा के लिए दीक्षा, हम दीक्षा कल्याणक बना रहे हैं, कह रहे हैं, उस आत्मा में क्या घटित हुआ, क्या परिवर्तन हुआ? वेश का परिवर्तन एक अलग चीज है, देवदूष वस्त्र लेंगे, करेमी मंत्र उच्चारण एक अलग चीज है। हाँ बहुत सही बात है। चौथा ज्ञान मन पर जब ज्ञान हुआ और वो मन पर ज्ञान उस आत्मा में घटित हुआ और उस आत्मा में घटित हुआ, और मन पर जब ज्ञान का हमारे से कोई संबंध? तो हमारे से दीक्षा कल्याण क्या क्या संबंध? मन पर ज्ञान का उसी से संबंध जिसकी आत्मा में घटित हुआ, उसको लाभ हुआ। दूसरे जीवों को कोई लाभ हुआ? तो दूसरे जीवों के लिए कल्याणक कैसे? समझो क्या चीज है। अद्भुत एक शब्द है और शब्द सब जानते हैं। अब नेमी कुमार नहीं रहा, नेमी नाथ बन गया। क्या बात है! ये नाथ शब्द क्या चीज है? नाथ शब्द क्या चीज है? च्यवन के समय नाथ नहीं, जन्म के समय नाथ नहीं, केवल ज्ञान और निर्वाण के समय भी नाथ नहीं। ये नाथ शब्द क्या चीज है? नाथ बन गया। पहले नाथ नहीं था, ना अपना, ना तुम्हारा, ना मेरा, ना अपना, अब नाथ बना है। क्या चीज है? नाथ उसकी आत्मा में क्या घटित हुआ है?
ये सब तो क्रिया हुई है, क्रिया हुई है, क्रिया हुई है, पर क्रिया का फल उस आत्मा को क्या मिला? क्रिया जरूरी है, इस क्रिया का फल क्या? उस आत्मा में क्या घटित हुआ और उसे हमारा, और उस भाव को कल्याणक क्यों? दीक्षा एक अलग चीज है, कल्याणक एक अलग चीज है। यह दीक्षा दीक्षा नहीं है, दीक्षा कल्याणक है। दीक्षा तो औरों की भी हुई, बहुत सी हुई। नेमिनाथ ने अकेली थोड़ी दीक्षा ली है, और भी राजकुमारों ने दीक्षा ली है ना, तो क्या उनकी साथ दीक्षा लेने का वाला भी क्या दीक्षा कल्याणक? तो क्या अंतर है? अंतर कहां पड़ा? देखो, आप एक मान के चलो, धर्म की क्रियाएं धर्म नहीं है, धर्म की क्रियाएं धर्म नहीं है। धर्म की क्रियाओं से दो चीजों की प्राप्ति होनी चाहिए, धर्म की और धर्म और पुण्य की। धर्म की क्रियाओं से आत्मा में जो उष्म भाव पैदा होता है वो आत्मा का धर्म, समझो। धर्म की क्रियाओं से आत्मा में जो उष्म भाव पैदा हुआ वो आत्मा का धर्म, और धर्म की क्रियाओं से जो सुख सुविधा मिली वो धर्म क्रिया से पुण्य का फल, समझ जाओ। अब धर्म क्या है? दोनों में अंतर है, और दोनों धर्म की क्रियाएं से मिलती हैं। पुण्य भी धर्म की क्रिया से आया है और धर्म की क्रिया से आया, दोनों में अंतर। तो यहाँ इस आत्मा में जो नाथ है वो क्या चीज है? मैंने सोचा आज कुछ कल्याणों के विषय में चर्चा की जाए। कल्याणक का दिन, कल भी कल्याणक का दिन था, आज भी कल्याणक का दिन है, 2-3 दिन बाद अष्टमी को फिर कल्याणक के दिन आने वाला है। कल्याणक शब्द मात्र एक जैन दर्शन का एक पारिभाषिक शब्द है, कल्याणक। सबसे ऊंचा शब्द है कल्याणक, और कल्याणक भूमियों को तीर्थ भूमि कहा गया है। कल्याणक के दिनों ही पर्व का दिन कहा गया है। पर्व कौन सा? कल्याणक का दिन पर्व। कल्याणक से बढ़कर पर्व का दिन दूसरा कौन सा? कल्याणक भूमियों से बढ़कर दूसरी तीर्थ भूमि कौन सी? क्या चीज है कल्याणक? क्या अद्भुत अद्भुत घटनाएं घटित होती हैं। सब पूरे चराचर जीव में, पूरे लोक में, 14 राजलोक में क्या अद्भुत घटनाएं घटित होती हैं। और उन घटनाओं का आत्मा पर क्या प्रभाव? जानती हैं हम तीर्थंकरों के कितने कल्याणक? हर जानती हैं हम, 5 कल्याणक, च्यवन, जन्म, दीक्षा और कल्याणक का क्या मतलब है? कल्याणक के कई अर्थ हैं। कल्याणक का बहुत ऊंचा महत्व है। कल्याणक किसको कहा जाता है? जानते हो कल्याणक शब्द का मतलब क्या है? बहुत अर्थ है। कल्य शब्द, कल्यम आनति कल्याणक। कल्य क्या चीज है? जिन दर्शन। और देखो, मैं तुम्हारी या मेरी दृष्टि से बात नहीं कर रहा, ज्ञानियों की दृष्टि में कल्याणक क्या है? तुम्हारी और मेरी दृष्टि है क्या? मिथ्यात्व की दृष्टि है, पुद्गलों की और दृष्टि है, ज्ञानियों की, जिनकी दृष्टि आत्मा में स्थिर है, आत्मा में रहे हुए हैं, और आत्मा में प्रयोग पूर्वक उन्होंने कल्याणक शब्द का प्रयोग किया है। उनकी दृष्टि में कल्याणक क्या? इतना सस्ता कल्याणक नहीं है।
और उन कल्याणकों के माध्यम से हम अपनी आत्मा का कल्याण कैसे करें, दोनों चीजें। और यदि उस कल्याणक के माध्यम से हम अपनी आत्मा का कल्याण न कर सके तो फिर कल्याणक मनाने का मतलब ही क्या? उसका तो कल्याण हो चुका, उसके माध्यम से अपना कल्याण। कल्याण शब्द एक बहुत अपने आप में बहुत अर्थ नहीं, रहस्यों को समेटे हुए है। क्या रहस्यों को समेटे हुआ? पहले तो ये समझ गए धर्म किसको कहने का। दोबारा अपनी बात पर आता हूं, धर्म किसको कहने का। अभी मैंने जो बोला है उस अपेक्षा से धर्म क्या है? क्रिया धर्म है। तो धर्म क्या है? क्रिया के माध्यम से आत्मा में उपशम भाव, यानी आत्मा का गुण प्रकट होना। उपशम भाव क्या है? आत्मा का गुण, जो अनंत गुण छुपे हैं वह प्रकट हुए क्रिया, वह धर्म। और यदि वह प्रकट नहीं होते और दूसरी चीजों की प्राप्ति होती है, वह धर्म नहीं, वह पुण्य। सामायिक क्रिया से जो समता का गुण प्रकट होना वह धर्म। ये सामायिक क्रिया धर्म नहीं, ये क्रिया है। कोई भी क्रिया हो, एक्स वाई जेड, हम क्रिया को धर्म कह गए हैं। पूजा की क्रिया को धर्म, इसकी क्रिया को के प्रतीक वन की क्या धर्म के मां क्रिया को धर्म मान रहे हैं, क्रिया को धर्म कह रहे हैं। आत्मा को तो भूल गए। आत्मा पे चाहे वो गुण प्रकट हो न हो, क्रिया का महत्व है। दृष्टि आत्मा के गुणों को प्रकट करने के लिए नहीं है, मात्र क्रिया का आग्रह किया और आत्मा के गुणों से दृष्टि हट गई। बात ही नहीं आत्मा के गुणों की। क्रिया हाँ, क्रिया जरूरी है, क्रिया के बिना आत्मा के गुण प्रकट नहीं होंगे, ये भी याद रखना। हम आत्मा के गुण प्रकट करना चाहें पर क्रिया न करें तो कैसे प्रकट होंगे? हमको दूसरी तीसरी चौथी मंजिल पर जाना है, सीढ़ियां या लिफ्ट है तभी तो जाएंगे। सीढ़ियों लिफ्ट, हम चौथी मंजिल पांचवी मंजिल पर जाना है तो लिफ्ट और सीढ़ियों की इसीलिए जरूरत है, बस क्रिया की इसीलिए जरूरत, नहीं तो बैठे रहो। इसीलिए क्रिया का त्याग नहीं, क्रिया के प्रति हमारी जो दृष्टि है वो देखो कि मात्र क्रिया का आग्रह, तप का आग्रह, जप का आग्रह, इतना जाप किया, इतना जाप किया, इतना किया, इतना दीक्षा पर, इतना संयम पाल लिया, पर आत्मा पर दृष्टि, आत्मा के गुणों को प्रकट करने के लिए दृष्टि नहीं गई। और इस कारण से आत्मा के गुण तो प्रकट हुए नहीं, आत्मा पर दोष और अधिक चढ़ गए। यह क्रिया का परिणाम होता है। फिर हाँ, तो मैं इसीलिए कह रहा था, ये दोबारा बात इसीलिए कही, हम क्रिया का करें, क्रिया समझपूर्वक करें, और क्रिया के लिए नहीं है। क्रिया किसके लिए है? किसके लिए है? आत्मा के गुणों को प्रकट करने के लिए, समझो। और उस गुणों को प्रकट करते जितना पुण्य बन जाए वो बन जाए बस। और यदि आत्मा में पर को लक्ष्य करके क्रिया करेंगे तो जो पुण्य भी बनेगा वो उसका पुण्यानुबंधी शुभ अनुबंध होगा। और यदि आत्मा को छोड़कर यदि क्रिया करके जो पुण्य बनेगा वो अशुभ अनुबंध होगा। यह है हाँ कल्याणक। सेवन क्या अर्थ है अलग है। पहले कल्याणक का मतलब, कल्याणक क्या चीज है? कल्याण सुखम निर्गतम संपत उत्कर्षवा, क्या अर्थ है ये? कहीं अर्थ है। अरे आपको आश्चर्य होगा यदि आप टीका ग्रंथ पढ़ो तो कल्याण का अर्थ प्रातः काल किया गया, सवेरा किया गया, भोर किया गया। क्या बात है?
भोर भये उठो अब रैन कहाँ सो जो सोवत है। भोर भी अर्थ है कल्याण का शब्द का अर्थ, कल्याण यानी भोर, प्रातः काल, मंगलवाचक, शुभ श्रेय न जाने, निरोगत्व, निरोगपना, संपत्तियों का उत्कर्ष। क्या बात है, टीकाकारों ने क्या क्या अर्थ की है कल्याणक शब्द को लेकर। एक अर्थ की चर्चा करें, निरोगत्व, आत्मा की अपेक्षा से निरोगपना, आत्मा की अपेक्षा से निरोगत्व क्या है। संसार की अपेक्षा से देखें, आपके पास बहुत से सुख हो, सुख सुविधाओं के साधन हो, खाने पीने के लिए, ओढ़ने बिछाने के लिए हो, अपार संपत्ति हो, हवेलियों की हो, दुकानों की हो, सब कुछ हो, सारे सुख आपके पास हो, पर एक सुख न हो, पर एक सुख न हो तो सारे सुख व्यर्थ हो जाती हैं। जानते हो कौन सा सुख? पहला सुख निरोगी काया। यदि काया ही स्वस्थ नहीं है, शरीर में ही यदि रोग है, बीमारियां हैं, खाने की चीजें पड़ी हो पर डॉक्टर ने मना किया है, तो चीजें सुख देंगी। तो पहला सुख आरोग्य, धर्म के क्षेत्र में देखो चाहे संसार के क्षेत्र में देखो, वो भी कहते हैं निरोगत्व। कल्याण का मतलब निरोगत्व, आत्मा का निरोगी बना। और इसके लिए आप एक शब्द बोलती हो, जानते हो? इसके लिए परमात्मा की स्तुति में एक स्तोत्र बोलती हो। शक्र के द्वारा रचित शक्र स्तंभ, मिच्छामि दुक्कड़म, शक्र के द्वारा बोला गया, रचित नहीं। शक्र स्तंभ में इसी आरोग्य को लेकर एक शब्द आता है। दूसरा शब्द तो आप परिचित हो, नाम इस सबका शब्द है आरोग्य वो ही लाभम, वो वहां भी आरोग्य शब्द है, वो भी कल्याणक के शब्द जुड़ा हुआ है। और एक उसमें शब्द आता है शक्र स्तंभ में, इसी आरोग्य को लेकर, इसी निरोगत्व को लेकर। कौन सा शब्द है? शक्र स्तंभ तो आपको सबको आता है। यहाँ आत्मा के स्वरूप की चर्चा है, सिद्ध के स्वरूप की चर्चा है, आत्मा के गुणों की चर्चा है। नमोत्थनम अरिहंतानम भगवंतानम में आता है। यही बात है, सूत्रों में आया, हमने संकेत दिया है। कौन सा शब्द है? नमोत्थनम तो आता है कि नहीं आता? नहीं आता? आता है कि नहीं आता? नहीं आता ना? आता है तो कौन सा शब्द है इसमें? है? है? आई 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 गया तुम? क्या कैसे हुआ वो? नमोत्थनम अरिहंतानम भगवंतानम आई गरानम, आई गरानम कैसे? धर्म की आदि करने वाले हैं। चलो छोटा लो, शिवा महिला मरु मनता मखे मब्बा बा, इसमें आता है। क्यों? यह सिद्ध आत्मा का स्वरूप है। शिवा महिला मरु मनता मखे मब्बा बा, म पुनरावृत्ति। आत्मा का स्वास्थ्य क्या है, आत्मा का आरोग्य क्या है। और जब तक ये नहीं है, आत्मा 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 रूप से आरोग्य नहीं है। बोलो, शिव की बात क्या आया? शिव, शिवम, आगे शिव मैल, मैल यानी अचल,
शिवमैल मरु अरुज, यही अरुज अरुज तो निरोगत्व, आत्मा का निरोगीपना, जिससे मिले, जिसको मिले उसके लिए कल्याणक, और जिससे हमको आत्मा का निरोगीपना मिले वो हमारे लिए कल्याणक। किस तरह से मिलता है उसको, हमको किस तरह से मिल सकता है। और दूसरा अर्थ इन्होंने बहुत किया, अच्छा अर्थ किया कई अर्थ में, संपत उत्कर्षवा शब्द दिया इन्होंने, संपत्तियों का उत्कर्ष। क्या चीज है? कल्याणक, जिससे संपत्तियों का उत्कर्ष हो वह कल्याणक। Together as one. Killer. This is us.